नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में अपन कुछ और टाइप के पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालने की बात करेंगे कि किसी जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसकी अपनी 8th क्लास में अपन ये देख रहे हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन उसके कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ अगर उसका नॉन होमोजेनियस पार्ट क्यू फंक्शन आपको गिवन है तो उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फंक्शन होने पे आप उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई कैसे निकालते हैं, उस टाइप की क्लासेस अपनी चल रही है। तो इसी क्लास को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप @exponential mathematics टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जैसे ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, अपन ये वाला पार्ट की हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब एक पार्ट बचेगा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एंड कॉची ऑर्डर इक्वेशन, जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने लास्ट क्लास में कोई फंक्शन देखा था कि अगर वो e की पावर ax टाइप का फंक्शन आपको क्यों दे रखा होता है तो आप उसको कैसे सोल्व करते हैं। आज अगर आपका फंक्शन है जैसे 1/f(d) का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि पी आई निकालने के लिए अपन ऐसे तो लिखते हैं 1/f(d) इंटू क्यू जो फंक्शन है। अब अगर क्यू जो फंक्शन है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लाइक साइन ए एक्स कोस ए एक्स टाइप का है। बाकी को आप साइन एक्स कोस एक्स में चेंज कर सकते हैं। अगर साइन ए एक्स और कोस ए एक्स टाइप का फंक्शन है और साथ में क्या है कि अगर आप डी को रिप्लेस करें माइनस ए स्क्वायर से, ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं जो एफ ऑफ डी स्क्वायर है उसको अपन रिप्लेस करें माइनस का ए स्क्वायर से, वो अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो उस केस में अपन इसका सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, और जिस केस में जीरो आता है उस केस में अपन अलग तरीके से लिखेंगे। आपको पता है कि डी का मतलब डेरिवेटिव होता है कि डी ऑफ साइन एक्स कर दूंगा तो मैं ए कोस एक्स आ जाएगा, डी स्क्वायर साइन एक्स करूंगा तो माइनस का ए स्क्वायर कोस एक्स आएगा। डी का मतलब डेरिवेटिव है और 1/d का मतलब आपने पहले बता रखा था कि इसका मतलब इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो अब अपन को यहाँ पे अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन एक्स कोस एक्स टाइप का है तो 1/f ऑफ डी स्क्वायर साइन एक्स विच इज इक्वल टू बन जाता है 1/f ऑफ माइनस का ए स्क्वायर साइन ए एक्स, अगर आपका f ऑफ माइनस ए स्क्वायर क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, वो वाला केस भी देखेंगे जब जीरो बन जाएगा। और 1/f(d स्क्वायर कोस एक्स करेंगे तो वो भी 1/f माइनस ए स्क्वायर कोस एक्स, यानी कि आप क्या कर सकते हो, डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर पुट कर दो। अगर नॉन जीरो आता है तो डायरेक्ट सीधे लिख सकते हो, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करो और डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लो। यही इसका क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा। अब अगर ये केस में जीरो बन रहा होता तो जैसे सपोज दैट यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस एक्स होता, तो जैसे आप डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस का ए स्क्वायर से तो नीचे जीरो बन जाता। तो इस केस में 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस एक्स, ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है इसकी वैल्यू होती है x/2a साइन एक्स। और आप याद कर सकते हैं दिस इज इक्वल टू x/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स, x/2 तो फिक्स कर दो और इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स। इसी टाइप से अगर 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है माइनस x/2a कोस एक्स, या याद करने का तरीका x/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कर दो। तो x/2 तो फिक्स है और इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो 1/d स्क्वायर प्लस ए कोस एक्स की वैल्यू तो x/2a साइन एक्स, और साइन एक्स वाले में क्या देगी माइनस x/2a कोस एक्स। अब अगर जनरल केस की बात करें तो 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर अगर यहाँ पे n आती जा रही हो तो अपन क्या करते हैं, ये फॉर्मूला याद करते हैं। इसको याद करने की जरूरी नहीं है, इसमें n इक्वल टू 1 पुट करने पे ऊपर वाली वैल्यू हो जाती है। बहुत ही रेयर केस का चांस होगा जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अदरवाइज इसके पूछने के बहुत ही कम चांसेज हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इसके जीरो चांसेज एक तरीके से। तो इसमें भी आप ये देखेंगे कि 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर अगर n है तो इसमें क्या बन जाता है, -1 की पावर n x की पावर n 2a की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, -1 की पावर n x की पावर n 2a की पावर n फैक्टोरियल, ये तो फिक्स है। अगर कोस है तो बन जाएगा कोस ए एक्स प्लस एन पाई बाई टू, साइन है तो बन जाएगा साइन ए एक्स प्लस एन पाई बाई टू, एन इक्वल टू 1 पुट करके निकाल सकते हो। बाकी ये वाला तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये तो आप डायरेक्ट ही याद रखें क्योंकि इसमें आप फॉर्मूला वाला चक्कर में नहीं पढ़ना है। बाकी अगर पावर एक्स्ट्रा होती है तो ये इतना याद रखिए कि -1 की पावर n x की पावर n अपॉन 2a की पावर n फैक्टोरियल n, ये तो आते आते हैं। और साथ में कोस है तो कोस ए एक्स प्लस एन पाई बाई टू, और साइन है तो साइन एक्स प्लस एन पाई बाई टू, ये दो टर्म भी आ जाती हैं। बट ये वाला चीज़ आपको डायरेक्ट होनी चाहिए। अब अपन इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चीज़ को अप्लाई कैसे करते हैं और एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर वाली चीज़ को अपन अप्लाई कैसे करते हैं, दोनों चीज़ों को एग्जाम्पल से पता लग जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस का डी माइनस 1 इक्वल्स टू कोस 2x है, इक्वल्स टू दे रखा आपको कोस 2x। तो अगर इसका आपको सिर्फ और सिर्फ अगर पूरा सोल्व करना होता तो अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखते, 4cf ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है अपनी एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करते तो यहाँ से अगर मैं एम स्क्वायर कॉमन लेता तो एम प्लस 1 बन जाता, यहाँ से -1 कॉमन लेता तो एम प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यानी इसके फैक्टर बन जाएंगे एम प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने पास m की वैल्यू जो आती है वो आती है m इक्वल्स टू -1 प्लस -1। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि m इक्वल्स टू 1 -1 रिपीट कर गया। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखेंगे हम, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपन लिखेंगे कि c1 e की पावर -x प्लस c2
प्लस c3x इंटू ई की पावर x। ये क्या बन जाएगा, इस डिफरेंशियल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा। बट अपन इंटरेस्टेड मेनली किस में है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में। तो वो क्या बनेगा, 1/d³ प्लस d² माइनस का d माइनस का 1 और हाथ में रहेगा cos 2x। कंपेयर करेंगे cos ax से तो a की वैल्यू आ जाती है 2। आप d² को रिप्लेस कर सकते हो माइनस का 4 से, यानी कि d² इक्वल्स टू माइनस का a² विच इज इक्वल्स टू माइनस का 4। तो d² को आप माइनस का 4 से रिप्लेस करोगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 1/d³ को मैं लिख सकता हूँ d इंटू d² और d² की जगह मैंने लिख दिया माइनस का 4। इस d² की जगह लिख दिया माइनस का 4 और माइनस का d माइनस का 1 और बन गया cos 2x। क्योंकि इस केस में 0 नहीं बन रहा है तो विच इज इक्वल्स टू 1/, अब देखो माइनस का 4 माइनस का 1, ये माइनस का 4d माइनस का 5d, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी माइनस का 5 इंटू d प्लस 1 और cos 2x। ठीक है, इतना काम हो गया। अब आपको पता है कि अपन ने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, अपन ने तो कोस और साइन केस में तो d² वाला मैटर पढ़ा है। तो माइनस का 1/5 1/d प्लस 1 cos 2x है, तो ये पढ़ा है अपन ने। तो ऐसा तो d² के लिए पढ़ा है, तो इसको d² बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऊपर नीचे d-1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो नीचे d² माइनस का 1 बन जाएगा। और cos 2x के लिए या cos ax के लिए अपन d² को माइनस का a² से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अपना जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो बनता क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू d-1 अपॉन माइनस का 5 इंटू d² माइनस का 1 cos 2x। और आप d² को किससे रिप्लेस कर सकते हो, माइनस का 4 से। जैसे यहाँ पे माइनस का 4 पुट करोगे तो माइनस का 5 25 बन जाएगा, यानी कि d-1 cos 2x अपॉन 25 और विच इज इक्वल्स टू d/25 इंटू cos 2x माइनस का cos 2x/25। d का मतलब डेरिवेटिव होता है, तो cos का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2 sin 2x अपॉन 25 माइनस का cos 2x/25। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आता है उसकी वैल्यू आ जाती है 1/25 माइनस का 2 sin 2x माइनस cos 2x। ये इसका क्या बन गया, पी बन गया। अगर आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना होता तो अपन क्या लिखते, y = CF प्लस PI, तो वो क्या देता आपको, जनरल सॉल्यूशन आपको मिल जाता। तो इतनी बात आपको समझ आ रही है कि कैसे अपन इसका CF निकाला। CF से भी इंपॉर्टेंट क्या है, इसका PI है। PI में भी अपन ने किन चीज़ों का यूज करा कि आपने देखा कि d² को रिप्लेस करो माइनस का a² से, इस केस में वैल्यू बन जाती है माइनस का 4, वो आपने देखा तो ये फॉर्म बन के आ जाती है। इस फॉर्म के आगे अपन ने cos के लिए नहीं पढ़ा है कि 1/d+1 को कैसे सोल्व करेंगे। तो अपन ने जैसे d+1 या d-1 की टर्म आती है उसको अपन d² की बनाने की कोशिश करते हैं। d² की बनाने के लिए अपन ने d-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा इसको, तो ये फॉर्म बन जाती है। इसमें आपको पता है कि d का मतलब डेरिवेटिव होता है, -1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया तो आपके पास PI आ गया। सो आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन cos 2x का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद अपन ने जो PI निकाला है वो आपको समझ आया होगा कैसे निकाला। और इसी टाइप से कोई फंक्शन अगर साइन में होता है तो सेम मेथड अपन साइन के लिए अप्लाई करते हैं, सेम मेथड अपन कोस के लिए करते हैं, क्योंकि इन्हीं दो फॉर्मूला का यूज करते हुए अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल और करते हैं। 1/d² माइनस का 4d प्लस 4y इक्वल्स टू e⁻²x प्लस साइन 2x लिखा है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, e⁻²x प्लस साइन 2x। e⁻²x का तो आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, और इसकी अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन आप देखें तो ये क्या दिख रहा है, m² माइनस का 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। ऐसा बोल सकता हूँ कि m-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज m = 2। तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, c1 प्लस c2x इंटू e⁻²x। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। पर अपन मेनली इंटरेस्टेड किस में है, PI निकालने में। तो PI कैसे निकालेंगे, अब 1/d-2 का होल स्क्वायर अलग अलग लिख लो, e⁻²x प्लस साइन 2x, चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देते हैं, ये आपके पास। तो विच इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1/d-2 का होल स्क्वायर e⁻²x प्लस 1/d-2 का होल स्क्वायर साइन 2x। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, e⁻²x को इधर ले आओ और d को रिप्लेस कर दो d+2 से। या अपन जानते हैं कि d की जगह 2 पुट करने पे 0 बना रहा है, तो 0 बना रहा है तो अपन क्या करते हैं, x⁻r/r e⁻²x। तो इसकी वैल्यू तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x² e⁻²x/2। और करते तो अपन क्या लिखते, e⁻²x को इधर लाते, 1/d+2 - 2 का होल स्क्वायर करते, और यहाँ पे क्या लिख देते, 1 लिख देते। तो ये क्या बनता है, e⁻²x 1/d²। d का मतलब सिंगल इंटीग्रेशन,
तो एक बार लगाते तो x आता, दोबारा करते तो x²/2 आता। तो ये 1/d² है, 1 का 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 e⁻²x। ये भी क्या आ रहा है, x² e⁻²x/2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये दोनों मेथड से कर सकते हो आप, इस e⁻²x को पीछे ला के भी कर सकते हो, वरना अपन ने डायरेक्ट पढ़ रखा है कि 1/d-a अगर r है और e⁻ax है तो उसकी वैल्यू होती है x⁻r e⁻ax/r। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। तो ये तो अपन ने पहले पढ़ रखा है, पर अपन ने अभी कहाँ पे इंटरेस्टेड है, अपन अभी इस पे इंटरेस्टेड है। तो इसमें आपको पता है कि डी के लिए आपने पढ़ा नहीं, d² के लिए पढ़ा, तो इसको आप ऐसे लिख लो ना, 1/d² - 4d + 4 sin 2x। अब आप d² को रिप्लेस करो -4 से, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो -4 रखेंगे यहाँ पे, -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू x² e⁻²x/2 प्लस, अभी क्या बन जाएगा, 1/-4d sin 2x, इतना ही बचेगा सिर्फ। आपको पता है 1/d का मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x² e⁻²x/2 -1/4 × 1/d sin 2x। इसका मतलब क्या है, sin 2x का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या बनेगा, इसका मतलब pi आपका बनेगा x² e⁻²x/2 और -1/4 sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो -cos 2x/2 के साथ माइनस आएगा, तो विच इज इक्वल्स टू x² e⁻²x/2 + 1/8 cos 2x। तो ये इसका क्या निकल के आ गया, pi निकल के आ गया। और वही बात जनरल सॉल्यूशन लिखते तो CF + pi विच इज इक्वल्स टू क्या बन जाता, C1 + C2x × e⁻²x प्लस x² e⁻²x/2 + 1/8 cos 2x। तो ये इसका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अभी आपको मैंने पहले बोला था कि जब आप ओडी के क्वेश्चन करेंगे तो उस केस में आप ऑप्शन से जाएंगे। अब आपको अगर मान लो सारे चारों ऑप्शन में यही वाला पी दिख रहा है तो आप सिर्फ क्या निकालें, CF निकालें। अगर चारों में सिर्फ यही CF दिख रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ पी निकालें। अगर सब में ये वाली टर्म कॉमन आ रही है तो इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ sin 2x के लिए सोल्व करना है। अगर सब में sin 2x के लिए टर्म सेम आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ e⁻x के लिए सोल्व करना है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कि कैसे ऑप्शन गिवन है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। अगर बड़ा पूछ रहा है तो सबके ऑप्शन सेम देखिए उसी टाइप से पूछेगा। तो आपको sin 2x के लिए अपन ने कैसे सोल्व करा, cos 2x के लिए कैसे सोल्व करा, अगर d+1 और d-1 बनता है तो अपन होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, और बिना होल स्क्वायर बनाए डायरेक्ट इंटीग्रेशन का टाइप कैसे सोल्व करते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए। तो इसका मतलब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है वो निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, d³ - 3d² + 4d - 2y = e⁻x cos x। e⁻x के निकालने को दिक्कत नहीं आएगी, अपने को यहाँ पे निकालना सिर्फ और सिर्फ cos x के निकालना है। तो अभी अगर अपन इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो बनेगी m³ - 3m² + 4m - 2 = 0। अगर आप इसमें m = 1 पुट करते हैं तो 1 - 3 + 4 - 2 तो ये = 0 बनाता है। इसका मतलब m - 1 इसका एक फैक्टर होएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बनेगा m² - 2m + 2 = 0। तो यहाँ से एक तो m की वैल्यू 1 आती है, दूसरी वैल्यू निकल के आती है -b प्लस -b² - 4 ऐसे करेंगे तो -4/2 यानी कि 1 ± आइटा। तो जो m की वैल्यू आती है 1 1 + आइटा एंड 1 - आइटा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप क्या लिखेंगे, C1 e⁻x प्लस e⁻x × C2 cos x प्लस C3 sin x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आप लास्ट वाली क्लास देख सकते हैं अपन कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको समझ आ गया कि C1 e⁻x प्लस e⁻x × C2 cos x प्लस C3 sin x। अब अपन मेनली इंटरेस्टेड किस में, पी में, 1/fd, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, e⁻x प्लस 1/fd cos x। अब e⁻x के लिए आप डायरेक्ट अगर d की जगह 1 पुट करते हैं तो आपको पता चल रहा है कि 0 बन रहा है, तो डायरेक्ट 0 पुट करने पे तो मामला गड़बड़ हो रहा है, पर 0 बन किस पोलिनोमियल से रहा है, इस पोलिनोमियल से बन रहा है, तो विच इज इक्वल्स टू 1/d - 1 इंटू d² - का 2d + 2 लिख दिया मैंने, साथ में e⁻x प्लस, ठीक है, इतना काम कर दिया। प्लस में क्या लिखूंगा, 1/d - 1 d² - का 2d + 2 cos x। यहाँ पे जैसे मैं d = 1 पुट करता हूँ तो ये वाला पोलिनोमियल 0 बनाता है, ये कुछ 0 गड़बड़ नहीं करता, तो इसमें तो d = 1 पुट कर दूंगा तो 1 + 2 3 - का 2 तो 1 बनेगा। प्लस इसमें जैसे आप d² की जगह -1 पुट करते हो तो यहाँ पे d² की जगह -1 पुट कर दो तो -1 + 2, तो ये -2d - 1 और बाहर d - 1 है। तो अपना जो पी है वो क्या बनेगा फिर, विच इज इक्वल्स टू 1/d - 1 e⁻x। क्यों,
क्योंकि अगर आप इस केस में डी की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस का 2 प्लस 2, तो 3 माइनस का 2, कोई दिक्कत नहीं करेगा, सिर्फ ई की पावर एक्स अपॉन डी माइनस का 1 ही बच जाएगा। आगे वाले में क्या हो रहा है, आगे वाले में आप ऐसे बोल सकते हो कि डी स्क्वायर की जगह आपको माइनस का 1 पुट करना है, तो वो ये वाला डी स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट कर दो, तो देखो ये बनेगा डी माइनस का 3d और प्लस 4d माइनस का 2। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा इसको से लिख सकता हूँ डी क्यूब माइनस का 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस का 2, यही तो अपना है। इसमें जैसे डी स्क्वायर की जगह माइनस का 1 पुट करेंगे तो इसको डी इंटू डी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या बोलूँगा मैं, प्लस 1 अपॉन डी क्यूब को डी इंटू माइनस का डी स्क्वायर की जगह माइनस का 1 पुट कर दिया। फिर आगे वाले स्टेप में क्या आएगा, आगे वाले स्टेप में आ जाएगा माइनस का 3d स्क्वायर, तो माइनस का 3d स्क्वायर की जगह माइनस का 1 प्लस 4d माइनस का 2 और कोस एक्स पड़े। ये आपको पता ही है, एक्स ई की पावर एक्स बन जाएगा, क्योंकि पावर 1 है तो एक्स की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 ई की पावर एक्स, ज़्यादा करेंगे तो डी प्लस डी की जगह डी प्लस 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल, 1 अपॉन डी का मतलब एक्स बन जाएगा, तो ये तो एक्स ई की पावर एक्स आ गया। अब आगे क्या आएगा, प्लस ये देखो माइनस का डी प्लस का 3 और 4d माइनस का 2, तो ये पूरा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन, ये तो माइनस का डी है प्लस का 4d है तो 3d है प्लस का 3 माइनस का 2 तो 3d प्लस 1 कोस एक्स। वही बात, आप तो डी स्क्वायर के लिए जानते हैं तो यहाँ पे 3d प्लस 1 बन गया, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, एक्स ई की पावर एक्स प्लस इसको 3d माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बनेगा 9d स्क्वायर माइनस का 1 कोस एक्स। अब डी स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दो -1 से, तो ये -1 करूँगा तो क्या बनेगा माइनस का 9 और माइनस का 1 माइनस का 10, तो विच इज इक्वल्स टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस का 1/10 3d माइनस 1 इंटू कोस एक्स। अब ये क्या बनेगा एक्स ई की पावर एक्स, अब माइनस का 3d का मतलब कोस का आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो कोस का डेरिवेटिव का तो माइनस का साइन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 1/10 3 साइन एक्स और प्लस कोस एक्स अपॉन 10, क्योंकि इसको तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो आपका क्या निकल के आ गया, पी आई निकल के आ गया। अगर आप जनरल सॉल्यूशन लिखते तो आप लिखते y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, ये क्या है, ये आपका है पी आई। यहाँ से समझ में आ रहा है ना कि d का डेरिवेटिव करना है कोस का, तो कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन, बाहर माइनस का साइन ऑलरेडी है, प्लस का 3 साइन एक्स और ये माइनस माइनस का प्लस कोस एक्स बन जाएगा। और सी एफ आपने पहले निकाला था कि c1 e की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स c2 कोस एक्स प्लस c3 साइन एक्स, और ये साथ में पूरा का पूरा यहाँ पे एच टी आ जाएगा। तो ये क्या दे देगा आपको, जनरल सॉल्यूशन दे देगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये थी कि आप डी की जगह डी स्क्वायर की जगह माइनस का 1 रिप्लेस करो और जो फैक्टर बनते हैं उनको डी स्क्वायर के फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। ई की पावर एक्स का अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देख चुके हैं। अब बहुत बड़े टिपिकल क्वेश्चन बनाने होंगे ना, तो ई की पावर एक्स कोस एक्स जो पढ़ते जाएंगे आगे उनको बढ़ाते जाएंगे। अभी अपन एक नया मेथड देख लेते हैं। तो कोस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोस साइन एक्स के लिए आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीख लिया, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है तो आप वो वाला मेथड यूज कर सकते हैं, 1/d माइनस एल्फा एफ एक्स विच इज इक्वल्स क्या बन जाता है ई की पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस का एल्फा एक्स और एफ एक्स डी एक्स। ये वाला तो सब जगह लगेगा, ये तो यूनिवर्सल मेथड है ही, बट आगे अपन ने क्या कर दिया, इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर दिया कि जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का या एफ एक्स का टाइप चेंज होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, वी के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है, तो अपन शॉर्टकट इसके देख रहे हैं। अब जैसे अगर मान लो आपका पॉलिनोमियल है जो एफ 1/fd ऑफ एक्स की पावर एन टाइप का फंक्शन आ रहा है, एक्स की पावर एन, तो अपन क्या करेंगे, ये जो 1/fd है ना, इसको कोशिश करेंगे कि 1 + 5d की पावर n टाइप का बनाए और फिर इसका अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे। कैसे करेंगे, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। 1/fd एक्स की पावर n बोलने का मतलब ये कि जो आपका फंक्शन 1/fd अपन क्यों निकालते हैं, तो ये जो क्यू फंक्शन है ना, ये पोलिनोमियल टाइप का है, एक्स की पावर n आ रही है जिसमें, तो अपना टारगेट ये रहेगा कि जो fd है इसको बनाओ आप 1 + -5d, और जैसे ये 1 + का 5d बन जाता है, फिर अपन क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हैं, 1 + -5d की पावर माइनस का n माइनस का 1 माइनस का 2, और उसका एक्सपेंशन कर देंगे। और आपको पता है जहाँ जहाँ d आएगा उसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव है, 1/d आएगा उसका मतलब इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है dq + 3d² + 2dy = x²। इसका अगर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे तो बनेगी m³ + 3m² + 2m = 0। तो आपको दिख रहा है, एक तो m कॉमन ले लो, m² + 3m + 2 = 0, तो यहाँ से m + 1 m + 2 = 0, तो यहाँ से m की वैल्यू निकल के आती थी 0 - 1 - 2। तो आप इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो वो क्या लिखेंगे, CF लिखेंगे आप, c1 e की पावर जो उनकी c1 + c2 e की पावर -x + c3 e की पावर -2x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया।
बट यहाँ पे अपन इंटरेस्टेड किस में, पर्टिकुलर इंटीग्रल में। तो पी आई क्या बनेगा, अपना पी आई बनेगा 1/d³ प्लस 3d² प्लस 2d इंटू अक्स स्क्वायर। अब पूरे में से नीचे से डी कॉमन ले सकते हैं अपन, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पी आई इज इक्वल्स टू 1/d इंटू डी प्लस 1 इंटू डी प्लस 2 अक्स स्क्वायर। इसको अपन और सिंप्लीफाई करें तो इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1/2d, 1 प्लस डी की पावर माइनस का 1 और 1 प्लस d/2 की पावर माइनस का 1 अक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन होगा तो 1 प्लस d/2 बनेगा, ये 1 प्लस डी की पावर ऊपर -1, 1 प्लस d/2 की पावर माइनस का 1, और ये पूरा का पूरा ऐसा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब अपन क्या करते हैं, 1/2d, 1 प्लस डी की पावर माइनस का एक्सपेंशन अपन को खोलना आता है, 1 माइनस का डी प्लस डी स्क्वायर माइनस का आगे की टर्म आएगी, पर अपन डी स्क्वायर से बड़ी टर्म नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर तो बनेगा 2x, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा 2। जैसे आप ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब आपको सिर्फ 2 पावर देखनी है, तो ये बन गया। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस का d/2 प्लस d²/4, आगे और भी टर्म आएगी पर उसमें d की पावर बढ़ती जाएगी, तो उनसे अपन को कोई मतलब नहीं है, और बाहर चल रहा है आपका एक्स स्क्वायर। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ध्यान रखना कि अपन d की पावर कहाँ तक लेंगे, सिर्फ 2 तक लेंगे, क्योंकि 2 से ज़्यादा पावर लेंगे तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब पहली बात तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो आएगा ही आएगा। अब ये माइनस का d/2 इस 1 से होगा, ये माइनस का d इससे होगा, तो टोटल बन जाएगा माइनस का 3/2d बन जाएगा। अब ये डी स्क्वायर है वो इससे भी होएगा, 1 से भी होएगा, और ये d²/4 इससे भी होगा, तो टोटल बन जाएगा प्लस 7/4d²। 7/4d² क्यों बनेगा, क्योंकि माइनस का d और ये माइनस का d/2 प्लस का d²/2 यहाँ से भी आएगा, तो d² की जो कोफिशिएंट बनेगा वो d² कोफिशिएंट बनेगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1, तो 4, सॉरी कहीं ना कहीं माइनस का भी आएगा, ये जो d² है 1 हो गया, और ये d²/4, तो 1 प्लस 1/4 तो बन गया आपका 4, 5/4, और माइनस का सॉरी d/2 है, ये माइनस का 1/2, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, और 5 माइनस का, अब अगर आप यहाँ पे 2 करेंगे तो ये 7/4d बनेगा, क्योंकि एक बार तो देखो d और ये d² प्लस 1/2 है, ना कि माइनस का प्लस 1/2 आएगा, तो 5 और 2 7 बन जाएंगे। तो ये इसका क्या कोफिशिएंट बन गया, 7/4d²। अब आप सोचो कि ये d है, इस d² से भी होगा, ये जो d² है इस d से भी होगा, और ये d² इस d से भी होगा, बट अपन को हायर ऑर्डर टर्म नहीं लेनी है, अपने को सिर्फ d² तक ही जाना है, क्योंकि d² से आगे की टर्म आएंगे तो उनका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। तो अपन हम आगे से लिखता हूँ प्लस डॉट ऑर्डर ऑफ d की पावर n ग्रेटर देन 2, और बाहर आपका एक्स स्क्वायर पड़ा है, विच इज इक्वल्स टू 1/2d। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस का 3/2d का मतलब इसका एक बार डेरिवेटिव, तो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 3x प्लस 7/4d² करूँगा तो वैल्यू आएगी 2, तो यानी कि प्लस 7/2। अब देखो 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, इस 2 को बाहर ले लिया, d का इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या बनेगा x³ माइनस 3x का करूँगा तो माइनस का 3x²/2 और प्लस का 7x/2। ये क्या निकल के आ गया, इसका पी आई निकल के आ गया, और सिंप्लीफाई करोगे तो इसका एलसीएम लेके लिख सकते हो आप 1/12 2x³ माइनस का 9x² प्लस 21x। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकल के आ गया, पी आई निकल के आ गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, सी एफ अपन ने पहले निकाला था, सॉल्यूशन अपन सी एफ प्लस पी आई कर सकते हैं, बट यहाँ पे अपन ने एक चीज़ नोटिस करी, क्या अपन ने क्या करा कि ये जो 1/d d+1 d+2 है, जब भी ऐसा पोलिनोमियल आता है मुझे पता है कि इसका डबल डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाता है, आगे वाला डेरिवेटिव करूँगा तो वो 0 बना देगा। इसलिए मैंने क्या करा कि मैंने इसको जो d² ये फॉर्म दे रखी थी, इसको इस टाइप से बनाया कि ये 1 + 5d की पावर n बन जाए, और उसका मुझे बायनोमियल से एक्सपेंशन खोलना आता है, तो मैंने 1/2d 1 + d की पावर -1 इस टाइप से लिख दिया, इसका एक्सपेंशन खोल दिया, इसका एक्सपेंशन खोल दिया। और इसका एक्सपेंशन में मैंने एक चीज़ ध्यान रखी कि वो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो उसका मतलब डबल डेरिवेटिव ही काम में लूँगा, उसके आगे की चीज़ें अपन को काम में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही 0 बनाएगी।
इसलिए अपने डी स्क्वायर की टर्म को कलेक्ट करा और डी स्क्वायर की टर्म को कलेक्ट करके अपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। फिर 1/2d अपना बाहर चल रहा था, इसका मतलब इंटीग्रेशन होता, तो अपन इंटीग्रेशन करके इसका पी आई निकाल दिया। सो आई होप कि आपको ये इस टाइप के फंक्शन का पोलम जो पी आई वो निकालना समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगर एक एग्जाम्पल और करते हैं, डी स्क्वायर डी क्यू प्लस 2d स्क्वायर प्लस डी वाई इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका आपको निकालने आता है। मेनली अपन इसका निकालेंगे। तो अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालूँ तो आप सिंपली बता देंगे कि m कॉमन ले लेता हूँ मैं, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। दिस सिंपलाइज आप ऐसे बोल सकते हैं कि m की वैल्यू 0 आएगी और ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी -1 तो आप CF लिख सकते हो C1 प्लस C2 प्लस C3x इंटू ई की पावर -x। तो ये CF आपने लिख दिया। तो CF निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं, CF तो आप देख के फट से लिख सकते हो। मेन काम अपना PI विच इज इक्वल्स टू 1/d इंटू डी प्लस 1 का होल स्क्वायर और ई की पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये वाला काम अपने को करना है, इंपॉर्टेंट ये। अब ई की पावर 2x के निकालेंगे तो डी की जगह 2 पुट कर दोगे, कोई जीरो नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि इसको बोल सकता हूँ कि 1/d इंटू डी प्लस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर 2x। अब आप चाहें तो ये दोनों टर्म भी अलग अलग कर सकते हैं कि 1/d इंटू डी प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, फिर अलग टर्म में एक्स लिख सकते हो, पर अपन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक साथ ही लेके चल लेते हैं। डी की जगह 2 पुट करने पे कोई दिक्कत नहीं आई तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 तो यानी कि तो क्या बन जाएगा ई की पावर 2x अपॉन 18, क्योंकि अपन पढ़ा था ना कि ई की पावर ax और 1/fd होता है। इसको अपन लिख देते हैं ई की पावर ax अपॉन एफ ए, जब आपका एफ ऑफ ए क्या आता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये डायरेक्ट अपन यूज कर लेते हैं, तो अपने डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लिया। अब देखो प्लस 1/d, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा तो लिख सकते हैं 1 प्लस डी की पावर -2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू ई की पावर 2x बाई 18 तो ऐसी चीज़ पड़ा है और प्लस 1/d। अब इसका एक्सपेंशन खोलेंगे तो ये अगले पेज पे लिख देते हैं, विच इज इक्वल्स टू ई की पावर ई की पावर 2x बाई 18 प्लस 1/d। 1 प्लस डी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस 2d प्लस 3d स्क्वायर माइनस का 4d क्यूब प्लस 5d स्क्वायर, ऐसे टर्म आएगी। पर अपन डी स्क्वायर से ज़्यादा टर्म नहीं लेंगे, क्योंकि अपने पास साथ में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। मुझे पता है डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू आती है 2x प्लस 1, डी स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू आ जाती है 2। जैसे मैं डी क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करता हूँ वैल्यू निकलती है 0। तो ये वाला टर्म अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। तो विच इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x बाई 18 प्लस 1/d। 1 से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस 1 यानी कि 2x प्लस 1 प्लस 3 इंटू डी स्क्वायर ऑफ दिस करेंगे तो 2। आगे की टर्म अपन को लिखनी नहीं है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ई की पावर 2x अपॉन 18 प्लस, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस पूरा इसको और लिख लेते हैं, चलो तो 1/d एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपके पास आएगा माइनस का 4x, यहाँ पे आपके पास है प्लस का x तो ये बनेगा माइनस का 3x, यहाँ से आता है माइनस का 2, यहाँ से आता है 6 तो प्लस का बन गया 4 और सिंप्लीफाई कर लो ई की पावर 2x बाई 18 प्लस 1/d का मतलब इंटीग्रेशन तो x क्यूब बाई 3 माइनस का 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x। तो ये आपके पास का निकल के आ गया, इसका पी निकल के आ गया। और जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो y इक्वल टू अपन लिखते हैं CF प्लस पी आई। यहाँ पे 1 प्लस डी स्क्वायर था तो CF इसका कितना था C1 प्लस C2 प्लस C3x इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस ये पूरा लिख दो ई की पावर 2x बाई 18 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x। तो इसका पूरा सॉल्यूशन आ गया। आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं तो आपको सिर्फ ये मेथड बताने के लिए कि अप्लाई कैसे करते हैं, ताकि किसी कोई स्टेप में जैसे मान लो सपोज दैट वो पूछता कि सिर्फ ई की पावर 2x नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा होता, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी सी टर्म तो सोल्व आउट करनी पड़ती और बाकी अगर ऑप्शन देखते आपको सारे ऑप्शन सेम दिखते तो ये तो सिर्फ इस टर्म को सोल्व करना होता या फिर ई की पावर 2x इस टर्म को सोल्व करना होता या CF सोल्व करना होता। बट अपन फॉर प्रैक्टिस अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके साथ ही हो रहे हैं, क्योंकि अब ई की पावर 2x वाले में अपन ई की पावर 2x देख लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस साथ में भी आ रहा है। अब आगे इनका मल्टीप्लाई भी आ जाएगा कि ई की पावर एक्स के साथ में कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के साथ में कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो पीछे जो पढ़ते जा रहे हैं ना उसका भी यूज करते जा रहे हैं, तो साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो रही है और आपको मेथड भी समझ आ रहा है। फिर भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, तो आपको आई थिंक ये वाला मेथड है वो भी समझ आया होगा।
अब चलते हैं आगे। डी स्क्वायर प्लस वन वाई इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स एक्स क्यूब। अब देखो अपन तीन ही पढ़े अब तक, पोलिनोमियल का पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा है, ई की पावर का, तीनों को तीनों ले लिए मैंने, तीनों को तीनों ले लिए तो अब आपको ये काम और आसान हो जाएगा। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बनेगा, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस आइटा, तो आप सी एफ क्या लिख सकते हो, सी यू एफ इक्वल्स टू ई की पावर जीरो सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। तो इसका ऑक्सिलरी फंक्शन या इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। सिर्फ इतना सही आएगा। अब आगे देखो, अब इसका अपन को मेन तो अपना इंटरेस्ट किस में है, पी आई निकालने में, तो वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन कोस एक्स प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन एक्स क्यूब। अब आपको पता है कि डी की जगह माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन वन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई की पावर माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा। इस केस में आप कोस एक्स को डी स्क्वायर को माइनस वन से रिप्लाई करेंगे, जीरो बन रहा है, तो अपन ने क्या पढ़ा था, एक्स बाई टू, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो एक्स बाई टू साइन एक्स बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दोनों सोल्व हो गए, सिंपल सिंपल से थे। इसको करने के लिए आपको पता है कि वन प्लस डी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, वन प्लस डी स्क्वायर की पावर माइनस का वन एक्स क्यूब है, तो विच इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू साइन एक्स। अभी क्या बनेगा, वन माइनस का डी स्क्वायर, आगे वाली पावर बढ़ती जाएगी क्योंकि वन माइनस का डी स्क्वायर प्लस डी की पावर फोर ये सब आएगा, बट आपको पता है बाहर तो क्या लिखा है, एक्स क्यूब लिखा है, तो आप क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स क्यूब करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, डी स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब करेंगे, सिक्स एक्स आएगा, डी क्यूब ऑफ एक्स क्यूब करेंगे, सिक्स आएगा, डी की पावर फोर ऑफ एक्स क्यूब करेंगे, जीरो आएगा। अब यहाँ पे तो पावर और इवन चल रही है, तो डी स्क्वायर और डी की पावर फोर, तो डी की पावर फोर तो जीरो, सिर्फ और सिर्फ इतने से ही काम हो जाएगा। तो ये पी आई निकल के जाता है, ई की पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू साइन एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस, अब डी स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब करेंगे तो सिक्स एक्स, तो माइनस का सिक्स एक्स, तो ये इसका क्या बन गया, पी आई बन गया। उस दोनों को ऐड कर दो, सी एफ ये वाला पी आई प्लस दिस सी एफ गिव कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रेशन या जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि कैसे अपन ने यहाँ पे तीनों चीज़ों को अप्लाई करा। पोलिनोमियल के लिए अपन को एक्सपेंशन करना होता है, कोस के लिए अपन डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, अगर जीरो बन जाता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर जीरो नहीं बनता है तो अपन पोलिनोमियल को इस टाइप से बनाते हैं, सॉरी डी को, कि इसमें डी स्क्वायर की जगह माइनस का वन माइनस का ए स्क्वायर रिप्लेस कर पाएँ। ई की पावर ए एक्स के अपन मेथड देख रखे हैं, डायरेक्ट लिखने पे जीरो नहीं बनता है तो डायरेक्ट लिख दो, जीरो बनता है तो अपन एक मेथड दे रखा है कि एक्स की पावर आर ई की पावर एक्स अपन फैक्टोरियल आर, ऐसे लिख सकते हैं। तो तीनों चीज़ों को अपन ने एक साथ देख लिया। एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, डी की पावर फाइव माइनस का डी वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व ई की पावर एक्स प्लस एट साइन एक्स माइनस का टू एक्स। अब देखो ई की पावर एक्स वापस से आ गया, अब वैसे भी देख सकते हो, तो अपन तो इसका जो सी एफ निकालेंगे तो वो तो क्या बनेगा, एम इंटू एम की पावर फोर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो अपने पास रूट आते हैं एम इक्वल टू जीरो, और इसको लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस वन इंटू एम स्क्वायर माइनस का वन इक्वल्स टू एम, इसको लिख सकते हैं एम एम प्लस आइटा एम माइनस आइटा एम प्लस वन एम माइनस वन, तो रूट के आगे जीरो वन माइनस वन आइटा माइनस आइटा। तो अब बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा ना, सी वन प्लस सी टू, अब आप सी टू के साथ ई की पावर एक्स ले सकते हो, तो ये बनेगा सी टू ई की पावर एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर जीरो, तो सी फोर कोस एक्स प्लस सी फाइव साइन एक्स। अब बोल सकता है कि इस क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंटेन कांस्टेंट पीरियोडिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब कोस एक्स और साइन एक्स तो कैसे हैं, पीरियोडिक फंक्शन है, ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स कैसे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और सी वन कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो बोलेगा कि वन कंटेन वन कांस्टेंट, टू पीरियोडिक फंक्शन, टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वन पीरियोडिक वन एक्सपोनेंशियल। तो वो क्वेश्चन के ऑप्शन घुमा के बना सकता है कि कंटेन साइन एक्स कोस एक्स, स्टेटमेंट दे देगा कंटेन दिस पीरियोडिक फंक्शन ये, और बोलेगा इसका सी एफ ये होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा सी एफ है क्या, कौन से फंक्शन कंटेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमाए आपको पता होना चाहिए कि भाई अपन ने सोल्व कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं अपन सी एफ के लिए, उसको जीरो कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। बट अपन यहाँ पे किस में इंटरेस्टेड है, अपन तो यहाँ पे पी आई में इंटरेस्टेड है। अब इसका पी आई थोड़ा सा बाकी कंपेयर में क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अब अपन ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन पी आई डी स्क्वायर माइनस का वन और डी स्क्वायर प्लस वन और ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन डी स्क्वायर माइनस का वन और
8 साइन एक्स माइनस का 1/d/d⁴ -1 कर सकता हूँ, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, आपको पता है जैसे d की जगह 1 पुट करता हूँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत करता है। इसको भी मैं d-1 × d+1 कर सकता हूँ। तो मुझे पता है कि d² + 1 में d में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2, और 2 × 2 4, तो e⁴ × d-1, और 12 बाहर रखा हुआ है, तो ये बनेगा 12 e⁴ × d-1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मुझे पता है इसमें d² की जगह -1 पुट करते तो ये तो 0 बना देता है, बाकी सॉरी ये वाला तो 0 बनाता है, d² की जगह -1 पुट करने पे 0 बनाता है, पर ये कोई दिक्कत नहीं करता, d² की जगह मैं -1 पुट कर सकता हूँ, तो -2 और 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा -4/d/d² + 1 sin x। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब इसको देखो मैं लिख सकता हूँ 1/d और 1 - d⁴ -1 × 2x कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि ये 1/d था और d⁴ -1 का मैंने 1 - का d⁴ लेना, तो माइनस का कॉमन ले लिया, और 1 - d⁴ ऊपर जाके -1 बन जाएगी। अब आपको पता है कि e⁴x/d-1 क्या बनेगा, x e⁴x, और 12/4 3 बन जाएगा, तो क्या बनेगा ये 3x e⁴x। ठीक है साहब, यहाँ पे d² + 1 है, इस 1/d करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का cos x माइनस का प्लस 1 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, +4/d-1 cos x, सॉरी d² - 1, d² + 1 है, d² + 1 प्लस 1/d है, और 1 - d⁴ बनेगा तो 1 + d⁴ आ जाएगा, आगे वाली टर्म और भी आएगी, पर अपने पास पोलिनोमियल 2x ही है, तो इसका फोर्थ डेरिवेटिव 0 बनेगा, तो विच इज इक्वल्स टू 3x e⁴x, और d² + 1 0 बन रहा है, कोस का क्या होता है x/2, और कोस का इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो x/2 2 से 2 कैंसिल, तो +2x sin x, और ये क्या बनेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, +1/d और 2x ही आएगा, आगे वाली टर्म तो आएगी नहीं, तो विच इज इक्वल्स टू 3x e⁴x + 2x sin x, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, तो x²/2 2 से 2 कैंसिल x², तो ये अपने पास क्या निकल के आ गया, pi निकल के आ गया, और y = अपन क्या लिख देते हैं, cf + pi कर देते हैं। सो आई होप आपको ये वाली बात भी समझ आ रही होगी कैसे अपन ने इसको सोल्व करा। बस इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप इन टर्म में देख रहे हो कि किससे तो 0 बन रहा है, किससे 0 नहीं बन रहा। इस केस में आपको d² को रिप्लेस करना है -1 से, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, पोलिनोमियल के आपको टाइम करना है कि उसको आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको इस प्रकार से बनाओ कि वो जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतने तक की पावर लिखो, बाकी पावर नहीं लिखो, और सॉल्व कर लो। तो ये बात आप सिंपल से समझ पा रहे हैं कि अपन इसमें कैसे तीनों चीज़ों को यूज कर लिया, क्योंकि जो अपन पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। अब आप देखोगे e⁴x के एग्जांपल अपन ने लास्ट क्लास में भी 6-7 देखे थे, अभी हर जगह e⁴x को टांग रखा है, तो हर बार e⁴x को सोल्व करते आ रहे हैं, तो डिफरेंट मेथड बन जाएंगे, तो आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब एक नया मेथड पढ़ते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रेशन फॉर e⁴ax × v, यानी कि e⁴x के साथ में कोई फंक्शन v भी आ रहा है, वेयर v इज एनी फंक्शन ऑफ v, कोई भी फंक्शन हो सकता है, e⁴x के साथ में sin x भी आ सकता है, पोलिनोमियल भी आ सकता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है। तो अपन क्या करते हैं, 1/f(d) e⁴ax v, e⁴x के लिए अपन जानते हैं कि e⁴x को अपन इधर ला सकते हैं और d को रिप्लेस कर सकते हैं d + a से, और फिर v आ जाएगा। अब v जैसा भी है, v x है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, x के लिए भी अपन ने सोल्व करा है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए अपन ने सोल्व करा है, और डिफरेंट टाइप का फंक्शन आएगा उसके लिए अपन ने सोल्व करा है, तो फिर अपन यहाँ पे अपने पुराने मेथड काम में ले सकते हैं। अगर कोई फंक्शन इस टाइप से है कि 1/f(d) e⁴ax × v टाइप का, तो आपको पता है कि e⁴x को अपन इधर ला सकते हैं और d को रिप्लेस कर सकते हैं d + a से, और फिर v बचता है। अब v अगर x का फंक्शन है तो इसका एक्सपेंशन कर दो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो d² को -1 से रिप्लेस कर दो, वापस e⁴x का है तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, काम सोल्व हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, d³ - 7d - 6 × y = e⁴2x × 1 + x दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, m³ - 7m - 6 = 0। आपको पता है कि m = 1 पुट करने पे गड़बड़ हो रही है क्या, m = -1 करने पे हो रही है, ये तो +7 और ये -1 और -7, तो दोनों 0 बना देंगे, तो m + 1 इसका एक फैक्टर बन गया, और सिंप्लीफाई करेंगे तो m² - m - 6 = 0 बनेगा। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, m की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि कितनी आती है, m = -1 -2 और 3। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो बनेगा c1 e⁻x
प्लस C2 ई की पावर माइनस का 2x प्लस C3 ई की पावर 3x। ये तो अपन ने क्या लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया। बट अपन तो इंटरेस्टेड किस में, पीआई में है। अब ये एक्चुअल में दे क्या रखा है आपको, ई की पावर 2x प्लस x इंटू ई की पावर 2x, या ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि ई की पावर 2x इंटू एक्स। ई की पावर 2x के निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको तो निकालना ये है कि ई की पावर ax इंटू वी टाइप का फंक्शन साथ में आ रहा है, तो डी को d प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे और 1 प्लस एक्स का निकाल लेंगे। तो अपना ये जो पी आई है, मेन तो काम पी आई ही में ही है। तो पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन अपने फैक्टर बने डी प्लस 1 डी प्लस 2 और डी माइनस का 3, ठीक है, और ई की पावर 2x इंटू 1 प्लस एक्स। मैं क्या करता हूँ, इस ई की पावर 2x को इधर ले आता हूँ, तो ई की पावर 2x, ई की पावर 2x और डी को रिप्लेस कर दो डी प्लस 2 से। यही तो कर रहे थे, ई की पावर x में ई की पावर को रिप्लेस कर देंगे, तो डी प्लस 1 बन जाएगा डी प्लस 3, डी प्लस 2 बन जाएगा डी प्लस 4। जैसे जी की डी प्लस 1 ये बन जाएगा डी माइनस का 1, और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 1 प्लस एक्स। अब आप इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो विच इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x। मैं इसको 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो लिख देता हूँ 1 प्लस डी बाई 3 की पावर -1। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस डी बाई 4 की पावर -1। यहाँ से मैं -1 कॉमन लेता हूँ, इसको लिखता हूँ 1 माइनस डी की पावर -1, 1 प्लस एक्स, नीचे 3 इंटू 4 माइनस, तो माइनस का 1/12 कॉमन आ गया। इतना काम कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1/12 ई की पावर 2x। अब इनके एक्सपेंशन खोलेंगे। सबसे पहले मैं इसका खोलता हूँ, तो 1 प्लस डी प्लस आगे डी स्क्वायर भी आएगा, पर मुझे पता है 1 प्लस एक्स का आगे वाला डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो मैं सिर्फ 1 प्लस डी तक की टर्म लूँगा। इसमें मुझे पता है 1 माइनस डी बाई 4 आएगा, आगे की टर्म भी आएगी, पर उनको नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है 1 प्लस एक्स का सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाता है। इंटू इसी में भी 1 माइनस डी बाई 3, मैं सिर्फ और सिर्फ डी की 1 पावर ही लेके चलूँगा क्योंकि आगे मुझे पता है डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। तो माइनस का ऑफ ई की पावर 2x बाई 12, ठीक है। अब देखो इसमें 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आता है, 1 आता है। अब डी का कोफिशिएंट देखना है, तो ये सारा 1 से डी बाई सबको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ये जो डी है वो इस 1 से भी होगा, तो पूरा डी का जो कोफिशिएंट निकल के आता है वो आता है 1 प्लस 5 डी बाई 12 इंटू 1 प्लस एक्स। सिर्फ डी का ही लेंगे, क्योंकि आगे वाला डेरिवेटिव क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे पता है डी ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 होती है और डी स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स करते ही 0 आ जाएगा। तो जहाँ कहीं डी स्क्वायर की टर्म आएगी उनको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो विच इज इक्वल्स टू माइनस का ई की पावर 2x अपॉन 12 प्लस 1 प्लस एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव 1 करेंगे तो प्लस 5/12, और ये 12 5 17/12 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये उसका क्या बन जाएगा, पूरा पी आई निकल गया। अपन मेनली इंटरेस्टेड किस में है, पी आई निकालने में ही है। सी एफ अपन ने निकाल के देखा था, सी एफ आपको समझ आ रहा है। और ये पी आई को और सिंप्लीफाई करना चाहो तो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू माइनस का 1/44 7 प्लस 12x, और यहाँ पे साथ में ई की पावर 2x तो चल ही रहा है। तो बस ये आ गया पी आई। और अगर आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो सी एफ प्लस पी आई कर देंगे। और सी एफ अपन ने क्या लिखा था, C1 ई की पावर -x प्लस C2 ई की पावर माइनस का 2x प्लस C3 ई की पावर 3x और माइनस ई की पावर 2x बाई 144 और 7 प्लस 12x। ये क्या आ गया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। अब वो पूछ सकते हैं कि आपकी पी आई में ई की पावर 2x का कोफिशिएंट क्या है, मतलब कैसे भी क्वेश्चन घुमाए कोई फर्क नहीं पड़ना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने किसी फंक्शन ई की पावर x के साथ में कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में था तो उसको कैसे सोल्व करा कि ई की पावर एक्स को आप इधर ला सकते हैं और डी को रिप्लेस कर सकते हैं डी प्लस ए से, फिर वी के जो भी फंडा आपने सोल्व करा उसी मेथड से यूज कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था कि डी को रिप्लेस कर दो डी प्लस 2 से, तो अपने ये फॉर्म बन गई थी। अब ये ई की पावर 2 तो साथ में चल रहा है, और ये वाला मेथड तो अपने पहले सोल्व कर लिया कि अगर पोलिनोमियल होता है तो अपन कैसे सोल्व करते हैं, पोलिनोमियल होता है तो अपन का एक्सपेंशन करते हैं बायनोमियल से, अपने बायनोमियल से एक्सपेंशन कर दिया। पावर अपन 1 लिखेंगे क्योंकि आपको पता है इसका डेरिवेटिव आगे वाले डेरिवेटिव क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। सो आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा। अब एग्जाम्पल और करते हैं, डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस 5y इक्वल्स टू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स है। अब वही बात है, अब इसका सी एफ निकालो आप खुद से, तो इसका m की वैल्यू निकालेंगे तो m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से m की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 प्लस माइनस का 2 आएगा, तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, c1 नहीं आएगा, e की पावर x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा। एक बार फिर से लिख देता हूँ,
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। अपना मेन काम है पीआई में इंटरेस्टेड है, क्योंकि सीएफ की मेथड जितने देखो आपने सीएफ पढ़ा था तब सारे सीएफ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए, और सीएन जब अपन पीआई निकाल रहे हैं स्पेशली सिर्फ पीआई पे फोकस कर रहे हैं, उसके बाद भी अपन क्या कर रहे हैं वापस से सीएफ का यूज़ कर रहे हैं। तो हर जगह अपन सीएफ का यूज़ करें तो सीएफ तो आपके लिए नॉर्मल हो जाना चाहिए कि सीएफ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब अपन निकालेंगे पीआई 1/d² माइनस का 2d प्लस 5 ई की पावर 2x साइन एक्स। अब आपको पता है d को रिप्लेस कर दो d प्लस 2 से, तो विच इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x 1/d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू डी प्लस 2 प्लस 5 और साइन एक्स। अब साइन एक्स के लिए तो आपको सोल्व करना आता ही है, तो ई की पावर 2x 1/, ये क्या बनेगा पूरा d² प्लस 4d प्लस 4, यानी कि d² प्लस 4d प्लस 4 माइनस का 2d माइनस का 4 प्लस 5, ये 4 से 4 कैंसिल, तो d² प्लस 6d, और तो ये बनेगा d² प्लस 2d प्लस 5 और साइन एक्स। d² को रिप्लेस कर दो -1 से, विच इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x, यहाँ पे माइनस का 1 जैसे ही पुट करते हैं तो 2d प्लस 4 बन जाएगा नीचे, तो यानी कि 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 1/d प्लस 2 साइन एक्स। अब मुझे पता है मैंने तो d² के लिए पढ़ा है, तो ई की पावर 2x/2 d माइनस 2/d² माइनस का 4 और साइन एक्स। d² को रिप्लेस कर दो -1 से, तो -1 माइनस का 5 बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x अपॉन माइनस का 10 और d माइनस 2 साइन एक्स। हो गया काम, d का माइनस का 2 साइन एक्स बन गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x आएगा, और ये माइनस का 2 प्लस का 2 5 बन जाएगा, तो यानी कि पूरा अगर इसको लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा पी आई इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर 2x/10 एंड cos x माइनस 2 साइन एक्स। तो ये इसका सी पी आई आ गया, और y इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं सी एफ प्लस पी आई, बस। तो ये क्या बनेगा ई की पावर x, आपने पहले से निकाल रखा है c1 cos x cos 2x प्लस c2 sin 2x, और प्लस अपन साथ में क्या लिख सकते हैं माइनस का 1/10 ई की पावर 2x cos x माइनस का 2 sin x। बस हो गया, सी एफ और पी आई दोनों को ऐड कर दिया, सॉल्यूशन मिल गया। तो बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कैसे अप्लाई कर रहे हो ई की पावर एक्स, जो मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है उसको बाहर लाके डी को डी प्लस ए से रिप्लेस कर रहे हैं, साइन एक्स का अपन को सोल्व करना आता है, पोलिनोमियल का सोल्व करना आता है, तो इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड भी ई की पावर ए एक्स वाला भी आपको समझ आना चाहिए कि सारी चीज़ें अपन कर कैसे रहे हैं, साइन एक्स में d² को माइनस ए रिप्लेस करना है, बाकी चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है और सोल्व आउट करना है। अब एक मेथड और बता देता हूँ मैं आपको, ताकि फिर ये चैप्टर ही वाला कंप्लीट हो जाएगा, कि 1/fd एक्स के साथ में कोई फंक्शन v मल्टीप्लाई, इसके क्वेश्चन के पूछ जाने के चांसेस बहुत कम है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला जरूर पूछ सकता है आपसे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन बहुत बड़ा बनता है इसका, तो वो बड़ा क्वेश्चन इतना आपसे नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं मैक्स टू मैक्स। तो अपन क्या करते हैं 1/fd x इंटू वी को निकालने के लिए करते हैं x माइनस 1/fd एज इट इज fd का डेरिवेटिव कर दो, इसको पूरा बंद कर दो और 1/fd इंटू वी कर दो, यानी कि x माइनस का 1/fd f डैश डी इंटू 1/fd v। एग्जाम्पल देखो d² माइनस का 2d प्लस 1y इक्वल टू साइन एक्स है, तो सबसे पहले तो याद रखना कि x में से क्या घटा रहे हैं 1/fd, फिर f डैश डी कर रहे हैं, और फिर एज इट इज 1/fd v ले रहे हैं। x का काम यहाँ तक खत्म कर दिया अपन ने। तो d² माइनस का 2d प्लस 1y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, इसका पहली बात तो वही लिखो ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो m² माइनस ये तो आपको दिख रहा है कि 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो m की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा c1 प्लस c2x ई की पावर x बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब अपन तो मेन इंटरेस्टेड किस में पी आई में ही है, तो पी आई निकालेंगे तो क्या आएगा 1/d² माइनस का 2d प्लस 1 x साइन एक्स। लगाओ फॉर्मूला x माइनस 1/d² माइनस 2d प्लस 1, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू d करेंगे तो ऊपर बनेगा 2d माइनस का 2, इसको कर दो बंद, फिर 1/d² माइनस का 2d प्लस 1, और साथ में क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। बोला था ना बड़ा बनेगा। अब पहले इसको सोल्व करो, पूरे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको x से मल्टीप्लाई करो, इसके लिए अलग से सोल्व करो। तो ये अब देखो 1/d² माइनस का 2d प्लस 1 आपको सोल्व करना आता है, d² इज रिप्लेस बाई -1, जैसे -1 से रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस का 1
माइनस टू डी प्लस वन, ये तो कैंसिल आउट, वन अपॉन माइनस का टू डी, और वन अपॉन टू डी तो डी का मतलब आपको पता है कि इंटीग्रेशन होता है, तो इसको अपन आगे वाली टर्म में लिखें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस का टू डी प्लस वन, और साथ में आ जाएगा टू इंटू डी माइनस वन, और पूरा क्या बनेगा माइनस का वन अपॉन टू डी साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस का कोस एक्स होता है, तो वन अपॉन टू कोस एक्स। ठीक है, अब देखो ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स वाले के साथ, तो ये मैं लिख सकता हूँ कि एक्स बाई टू कोस एक्स और माइनस वन अपॉन डी माइनस वन का होल स्क्वायर है, टू इंटू डी माइनस वन है, और वन बाई टू कोस एक्स है, विच इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू कोस एक्स माइनस, अब देखो एक डी माइनस वन से डी माइनस वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो ऊपर बचेगा नीचे बचेगा माइनस का वन अपॉन डी माइनस वन कोस एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू कोस एक्स, डी माइनस वन से ऊपर नीचे डी प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन कोस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डी स्क्वायर की जगह अपन माइनस का वन पुट करेंगे, डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दो माइनस वन से, तो विच इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू कोस एक्स माइनस डी स्क्वायर की जगह माइनस का वन, तो ये माइनस का टू, तो यानी कि प्लस डी प्लस वन बाई टू कोस एक्स। आपको पता है डी का मतलब डेरिवेटिव होता है एक्स बाई टू कोस एक्स, और अब क्या बनेगा कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, तो प्लस वन बाई टू माइनस का साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ये पूरा क्या निकल जाता है इसका पी आई निकल जाता है, तो वन बाई टू बाहर ले लो, आपके पास बनेगा एक्स इंटू कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस का साइन एक्स। एक सेकेंड, कचरे वाली गाड़ी है। एक सेकंड रुकिए भाई, तो देखो अपन ने अभी क्या निकाल लिया, ये पी आई निकाल लिया, तो वाई इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी आई कर देंगे, और सी एफ अपन ने पहले निकाल रखा है तो सी एफ प्लस पी आई कर सकते हैं, तो डायरेक्ट काम हो जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ आपको, ये वाला एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे, डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन वाई एक्स कोस एक्स है, अपन ने अभी क्या देखा है एक्स साइन एक्स देखा है, तो सिमिलर है, आप खुद सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, दूसरे वाला एक्स कोस एक्स का इसका आंसर बताता हूँ मैं, इसका जो पी आई आएगा, इसका जो पी आई निकल जाता है लास्ट में, आप अगर इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो वन बाई टू सेम जो अपन ने अभी सोल्व करना है ऐसा ही है, इसलिए मैं नहीं कर रहा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस का साइन एक्स। देख लो बोले कोई चेंजमेंट भी नहीं है, दोनों पी आई सेम ही आ रहे हैं, इनफैक्ट ये वाला पी आई और ये वाला पी आई, एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, दोनों के दोनों सेम ही है, पर वहाँ पे एम प्लस वन का होल स्क्वायर बनेगा, वहाँ पे एम माइनस वन का होल स्क्वायर बन रहा था, तो ये आप खुद से सोल्व करेंगे। ये वाला एग्जाम्पल भी आप खुद से कर सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, बट आप चाहते हैं तो मैं सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि कोई लंबा चौड़ी कहानी नहीं है इसमें, चलो कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको। तो अपना सी एफ क्या बनेगा, उसके लिए अपन को ऑग्रेज इक्वेशन चाहिएगी, तो एम स्क्वायर माइनस का टू एम प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो यानी कि एम माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो एम इक्वल्स टू वन वन, तो जो आपका सी एफ निकल के आता है वो क्या बनेगा सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अपन इंटरेस्टेड हैं किसमें पी आई में, तो पी आई आपका देखो, अब ये वन अपॉन डी माइनस वन का होल स्क्वायर, तीन फंक्शन आ गया एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। पहली बात तो आपको ई की पावर एक्स का पता कैसे करते हैं, विच इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स को तो इधर ले आओ, डी को रिप्लेस कर दो, डी प्लस वन माइनस वन का स्क्वायर, और आ गया ई की पावर एक्स साइन एक्स, विच इज इक्वल्स टू, सॉरी ई की पावर एक्स तो आ गया, तो एक्स ही बचेगा एक्स, तो ये क्या बनेगा वन अपॉन डी स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अब आपको मेथड पता नहीं है, मेथड को छोड़ो, आप क्या कर सकते हो एक्स साइन एक्स का दो बार इंटीग्रेशन कर सकते हो, पर आपको पता है कि फर्स्ट सेकंड मान के दो बार इंटीग्रेशन करना बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, तो अपन क्या लगा लेते हैं अपना मेथड ही लगा देते हैं, ई की पावर एक्स तो बाहर चल रहा है, एक्स माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे टू डी, और वन अपॉन डी स्क्वायर साइन एक्स, बस करो सिंप्लीफाई, तो इक्वल्स टू क्या आएगा ई की पावर एक्स एक्स माइनस टू डी बाई डी करेंगे तो टू बाई डी आ गया, और वन अपॉन डी स्क्वायर साइन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा
माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का करेंगे तो माइनस का कोस एक्स, कोस एक्स का करेंगे तो वापस से साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स ही आ गया। अब देखो ये क्या बने, ई की पावर एक्स, अंदर क्या हो जाएगा माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस 2/d साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। अब आपको पता है कि 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का कोस एक्स, तो माइनस का 2/5 कोस एक्स। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, माइनस का ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, तो ये बनेगा एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, अपन ने कहीं गलती कर दी है, 5 कहाँ से ले है, 5 है ही नहीं, प्लस का 2 कोस एक्स। बस यही क्या आ गया, इसका पी आई आ गया। सी एफ आपको पता है, पी आई आपको पता है, जनरल सोल्यूशन लिख सकते हो, वाई इक्वल्स टू आप लिख सकते हो सी एफ प्लस पी आई, तो विच इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स। तो ये इसका क्या बन गया, जनरल सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बस सिंपल अपन देखो यहाँ पे देखने को 3 फंक्शन मल्टीप्लाई है, और आपको सिस्टम पता है कि पावर एक्स को लाने तो डी से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स साइन एक्स को कैसे करते हैं, पोलिनोमियल को कैसे करते हैं, सारे मेथड्स अगर आपको पता है तो आप इजीली सोल्व कर देंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जो कि इसका यूज हालांकि थोड़ा पीछे भी हो सकता था, बट मैंने नहीं किया, तो इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ, क्योंकि अब इसके बाद आपके सारे मेथड हैं उसके पीआई अपने कंप्लीट हो जाते हैं। पीआई से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक मेथड बताया होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो रिड्यूसिबल होती है उसको अपन कोसी आइलर से सोल्व करते हैं, वो वाला मेथड बताता है, और उसके पहले इक्वेशन देख लेते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि ई की पावर आइटा एक्स को अपन क्या लिखते हैं, कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोस एक्स इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा एक्स, और मैं साइन एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ इमेजनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा एक्स। तो जहाँ कहीं पे कोस एक्स आ रहा हो, साइन एक्स आ रहा हो, तो आप उसको ई की पावर आइटा एक्स मान से भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ई की पावर आइटा एक्स और 1/f डी को सोल्व करना आसान होता है बजाय और चीज़ों के, क्योंकि ई की पावर आइटा एक्स को मैं इधर ले आता हूँ और 1/f डी प्लस आइटा से रिप्लेस कर देता हूँ, तो काम थोड़ा सा ईजी बन जाता है। इसलिए आप कोस एक्स को रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स को इमेजनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1/d² + 1y इंटू x² साइन एक्स दे रखा है। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर सी एफ m² + 1 = 0, तो यहाँ से m की वैल्यू हो जाती है आपके पास प्लस माइनस आइटा, और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है C1 cos x प्लस C2 sin x ही बनता है। अब अपन बात करते हैं पी में, क्योंकि अपना मेन इंटरेस्ट है पी में, तो 1/d² + 1 x² sin x। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो आपने तो एक्स के लिए तो पढ़ा ही नहीं है, साइन एक्स के लिए भी नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने एक्स इंटू के साथ पढ़ा है, एक्स के साथ पढ़ा है, ये वाला जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है तो एक्स इंटू वी के साथ है, यहाँ पे x² आ गया, तो अपने को साइन एक्स का कुछ टिकट में बैठाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन कि विच इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट ऑफ इसका 1/d² + 1 x² इंटू ई की पावर आइटा एक्स। इसका इमेजनरी पार्ट निकाल लें तो काम हो जाएगा। अब आपको पता है विच इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा एक्स को मैं इधर ला सकता हूँ, 1/d को रिप्लेस कर सकता हूँ d + आइटा का होल स्क्वायर + 1, और साथ में ले सकता हूँ x²। अब मुझे पता है मेरा काम इजी हो गया, क्योंकि d को d + आइटा से रिप्लेस कर दिया, x² कर दिया, और इसका मुझे क्या चाहिए इमेजनरी पार्ट, क्योंकि मुझे पता है इसमें आइटा साथ में आएगा, ई की पावर आइटा एक्स तो आ ही रहा है, और इसको इधर ले आया और काम हो गया। अब इसको अपन सोल्व करके बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे, क्योंकि x² मुझे पता है, विच इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट ऑफ, इसको लिख रहा हूँ इमेजनरी पार्ट, पूरा लिखना पड़ेगा इमेजनरी पार्ट, और ई की पावर आइटा एक्स, और d + आइटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1/d² + 2d आइटा प्लस आइटा स्क्वायर माइनस का 1 माइनस 1 + 1 कैंसिल, तो d² + 2d आइटा, और साथ में चल रहा है x², ठीक है, विच इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट ई की पावर आइटा एक्स, और यहाँ से मैं 1/2d आइटा कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा 1 + d/2 आइटा की पावर -1 और x², विच इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट ई की पावर आइटा एक्स 1/2d आइटा। इसका एक्सपेंशन खोलो, मुझे x² पता है, तो d का ऑर्डर 2 तक ही चाहिए मुझे, तो 1 - d/2 आइटा प्लस d²/4 आइटा², आगे की टर्म नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे पता है आगे का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो विच इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट ई की पावर आइटा एक्स 1/2d आइटा, इसको करूँगा x²,
डी का करूँगा तो 2x आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का x अपॉन आइटा, और माइनस का 1 अपॉन आइटा क्या बन जाता है, प्लस का आइटा बन जाता है, तो x स्क्वायर प्लस x आइटा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही है। अब ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर बाई माइनस का 4 ही तो है ये, आइटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है, एक्स स्क्वायर का 2 बार करूँगा डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा 2 बाई माइनस का 4, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/2। अब आगे की टर्म नहीं आएगी, विच इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट ई की पावर आइटा एक्स। अब मुझे पता है कि इसको 1/2 आइटा लिख सकता हूँ, और 1/2d का मतलब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 आइटा, डी का मतलब तो x³/3 प्लस डी करूँगा तो x²/2 आइटा माइनस का x/2। अब इसको पूरे को सिंप्लीफाई करना है, ई की पावर आइटा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x प्लस आइटा साइन एक्स, तो आगे लिखता हूँ मैं विच इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट लेना, क्योंकि ई की पावर आइटा एक्स लेके चल रहे हैं, cos x प्लस आइटा साइन एक्स। अब ये मल्टीप्लाई करना है। अब देखो x³/3 को 1/2 आइटा, तो x³/6 और 1 आइटा ऊपर जाएगा तो माइनस का आइटा बनेगा, तो यानी कि माइनस का x³/6 आइटा। आगे वाले टर्म में क्या आएगा, 1/2 आइटा से आइटा कैंसिल कर दो तो x²/4 लिख सकते हैं, तो ये बन गया प्लस x²/4। आगे वाले टर्म में क्या आएगा, माइनस x/2 है, तो माइनस x/4 ऊपर आइटा जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो प्लस आइटा x/4 प्लस आइटा x/4। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका इमेजनरी पार्ट चाहिए, वो कहाँ से आएगा, ये जो cos x है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाए, और ये जो sin x है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाए, ये जो cos x है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाए, बस बाकी कहीं से इमेजनरी पार्ट नहीं आना। तो इट इज इक्वल्स टू x²/4 इंटू साइन एक्स। बिल्कुल सही बात है, इनको कर लिया, इमेजनरी पार्ट ही चाहिए, माइनस, और मैं से लिख सकता हूँ 1/12 2x³, क्योंकि अब 1/12 2x, क्योंकि दो जगह cos x आएगा ना, cos x इसके साथ भी आ रहा है और cos x इसके साथ भी आ रहा है, दोनों लिख देता हूँ, माइनस का 3x इंटू मेरा क्या बन जाएगा cos x। तो यही इसका क्या निकल के आ गया, इमेजनरी पार्ट, और यही क्या है, पी आई है, क्योंकि पी आई के अपने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, पी आई इमेजनरी पार्ट ऑफ x² की पावर x। मुझे पता था साइन एक्स के लिए मेरे को सोल्व नहीं करना था, अगर यही क्वेश्चन सिर्फ ऐसे भी होता ना 1/d² प्लस 2d प्लस 3 साइन एक्स, तो आप इसको भी ऐसे सोल्व कर सकते थे, इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/d² प्लस 2d प्लस 3 ई की पावर आइटा एक्स। अब आपको ई की पावर आइटा एक्स को इधर लाएंगे तो डी को डी प्लस आइटा से रिप्लेस कर देंगे, सिर्फ डी वाले पार्ट को सोल्व करना पड़ेगा पूरा नहीं करके, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे साइन एक्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, अगर मान लो यहाँ पे cos x होता, सपोज दैट यहाँ पे cos x ही होता, तो अपना मेथड सेम रहता, कोई भी दिक्कत नहीं आती। अपन यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, रियल पार्ट, और लास्ट में यहाँ से क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट जहाँ से बनता ना उसको लिख देते, तो वो क्या बन जाता, पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाता। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, कैसे अपन ने इमेजनरी पार्ट या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बदला। तो इसीलिए आप सारा काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी टाइप के फंक्शन जिनका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है वो अपन ने देखा है कि पीआई कैसे निकालते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी शामिल थे, अदर फंक्शन भी शामिल थे, मल्टीप्लिकेशन भी था, एक्सपोनेंशियल भी थे, सब टाइप के मेथड देख लें 2 क्लासेज में। अगर इनमें कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें, वरना आप सारे PYQ सोल्व करें और अपनी बुक में इस टाइप के जो भी क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना वो सोल्व करें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन टाइप अपन ने छोड़ा नहीं है, सारे के सारे कवर हो जाएंगे। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करोगे तो 20 से 25 क्वेश्चन अपन इस 2 लेक्चर में देख चुके होंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के PI हैं, डिफरेंट टाइप के CF हैं, तो वो हर जगह बार बार यूज हो रहे हैं और क्वेश्चन इन्हीं से ही बनता है, अलग से कहीं से कोई नहीं आता। बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे अपन ने सोल्व करा। अब आपका काम ये बनता है कि आप सारे PYQ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉची ओइलर इक्वेशन को छोड़ के, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। मेथड ऑफ वेरिएशन और पैरामीटर लिखा है, पर हालांकि देखो ये मेथड ऑफ वेरिएशन और पैरामीटर लिखा है, बट इस मेथड को पढ़ने के लिए भी आपको अलग से मेथड की जरूरत पड़ती है। शुरू की स्टार्टिंग में 2-3 चीज़ों की वो भी अपन देख रहे हैं, तो लगभग 2 क्लास का मैटर बचा है, फिर अपना ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कंप्लीट होता है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू।